ज्ञान शुरुआत क्लासेस अगेन। ज्ञान शुरुआत क्लासेस में आप सब लोगों का बहुत ही ज्यादा वेलकम। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने जाना था कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में और सेल बायोलॉजी में। आई होप आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं। आज की इस लेक्चर में भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है आपको सेल बायोलॉजी में जरूर करने चाहिए अगर आप जेआरएफ के एग्जाम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं। तो चाहे वो CSIR जेआरएफ हो या फिर ICMR जेआरएफ हो और DBT जेआरएफ हो और एनी जेआरएफ और लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन एंड इवन बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम्स लाइक गेट और अदर रिसर्च बेस्ड एग्जाम्स। ओके, तो चलिए जानते हैं आज के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सेल बायोलॉजी की बात करें जो कि काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने काफी चीजें जान ली थी, जैसे कि थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि सब चीजें आपको लिपिड से रिलेटेड करनी चाहिए कि लिपिड्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मोशन किस तरीके से हो रहा है, फ्लिपेज हो गया, फ्लॉपीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें हमने जानी थी। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोगों ने जाना था कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट सी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर किए थे और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलेटेड प्रोटीन से और प्रोटीन फोल्डिंग रिलेटेड चीजें, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो भी हमने समझे थे। आई मीन जस्ट डिस्कस किए थे कि इंपॉर्टेंट है और आपको छोड़ने नहीं चाहिए। बात करते हैं आगे, और अगर हम लोग सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो उसमें आप प्रोटीन मूवमेंट को अगर दोबारा से अगर हम लोग रिकॉल करें तो प्रोटीन जो है किस तरीके से मूव करते हैं साइटोसोल से न्यूक्लियस में। और वहां पे जो खेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल आ रहा है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सिक्स का। और किस तरीके से क्या मैकेनिज्म है, अगेन आई रिपीट मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो इसमें मैकेनिज्म आप जरूर देखिएगा कि कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, किस तरीके से प्रोटीन साइटोसोल से न्यूक्लियस में जा रहे हैं और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को कैसे पास कर रहे हैं। सो दैट मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह की क्वेश्चन हर एग्जाम में फ्रेम होके आ रहा है। RAN and all that particular mechanism, if you can recall, right? So protein movement from cytosol to nucleus very important, especially the mechanism part. Now one more important is like how do proteins move from cytosol to mitochondria again. Mitochondria में भी कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्रोटीन्स। और इसमें जो खेल आ रहा है वो किसका आ रहा है, ट्रांसलोकेटर्स का, मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेटर्स। फॉर इंस्टेंस जैसे कि आपका हो गया टॉम 20, 70 और 40, इनके मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेटर्स के क्या क्या रोल्स है और मैकेनिज्म क्या है वो जरूर देखिएगा। एक बार अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया तो स्कोरिंग हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है ये अगेन पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में फ्रेम होके आ रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑब्वियसली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें सेल बायोलॉजी में ही, तो साइटोस्केलेटन, जी हाँ, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड उसमें भी क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। एंड गो फॉर मैकेनिज्म, पॉलीमराइजेशन कैसे होता है वो एक बार आप उसका मैकेनिज्म जानिएगा। सो पॉलीमराइजेशन इन केस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, द मैकेनिज्म। एंड यस पार्ट बी में जो क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं। काइनेसिन देख लीजिएगा, कौन कौन से तरीके के टाइप्स के काइनेसिन होते हैं। और डायनिन का एक क्वेश्चन जरूर फ्रेम होके आ रहा है पार्ट बी में स्पेशली। सो टाइप्स ऑफ काइनेसिन एंड डायनिन्स, इनके एग्जाम्पल्स और आई कैन से टाइप्स। वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन, थोड़े थोड़े से छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको और करनी चाहिए, कवर करनी चाहिए, जैसे कि डिफरेंसेस बिटवीन सीलिया
एंड फ्लैजिला, और डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनके बीच में डिफरेंसेस जस्ट वंस, एक बार आप देख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, अगर इनमें से बहुत ज्यादा है तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड मैकेनिज्म आता ही आता है क्वेश्चन। एंड ये दिस वन, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे प्रोटीन जो है मूव कर रहे हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेटर्स आर इन्वॉल्व। चलिए और जान लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विच यू मस्ट डू एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आई कैन रिकॉल ड्रग्स विच अफेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स। इन पे कौन कौन सी ड्रग्स जो है, किस तरीके का उनका मोड ऑफ एक्शन है और उनको जो गड़बड़ कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन में। देन नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, let me mark, so this is very very important, don't skip पार्ट बी में कवर होएगा इस तरीके की क्वेश्चंस, पार्ट जरूर आ रहे हैं तो वो देखिएगा। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई मीन मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। मसल का जो मैकेनिज्म है पूरा कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हुआ है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देन मायोसिन 2 का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, पार्ट बी, और पार्ट बी एक बार स्ट्रक्चर जानिएगा किस तरीके का होता है। और फिर और जो जो आ ही रहे हैं क्वेश्चंस रिलेटेड, वो आ रहे हैं हमारे सेल जंक्शन से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल जंक्शंस क्या है, उसमें भी क्या टाइट जंक्शंस आ रहे हैं। टाइट जंक्शंस हो गए, एंकोरिंग जंक्शंस हो गए। सो ये पार्ट सी में आजकल क्वेश्चंस इस तरीके के फ्रेम हो रहे हैं, मैचिंग के बेसिस पे मैचिंग दे देते हैं वो कि ऐसे ऐसे है, और स्कोरिंग एकदम से आप लोग ये सही कर देंगे, 4 मार्क्स आपके एकदम से आ जाएंगे। फिर आ रहे हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, so go for examples in this case, part C mainly examples mainly, और types I can say। The next, cell adhesion molecules, जिसमें कि कैडेरिन आ रहे हैं, कैडेरिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। इनका स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गो फॉर इट। स्ट्रक्चर पार्ट सी अगेन, और एग्जाम्पल्स, और जो थोड़े बहुत टॉपिक्स जो और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हो गया आपका हमारा प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर। सो गो फॉर, इसमें क्या है, कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन्वॉल्व, और लिग्निन के बारे में आप देख लीजिएगा, लिग्निन का क्या रोल है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन पार्ट बी और सी बोथ। मैचिंग आ रही है पार्ट सी में, आई रिपीट। एंड वन मोर आई कैन रिकॉल इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्या क्या प्रोटीन्स और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है जो कि एनिमल्स के मैट्रिक्स को बना रही है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर
matrix of animals. So the number of the structure again, what things are involved. So go for it. ओके सो ये आप जरूर कर लीजिएगा एनरोलमेंट पे ये सारे टॉपिक्स, और आगे की वीडियोस में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।